राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में फिर से लेकर आ चुका हूँ संधि। तो ये संधि को एकदम पूरा बेसिक से एकदम पूरा हाई तक समझेंगे। संधि को जितना हो सके मैं उतना आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए इसको ना पूरा निचोड़ आज इसको पढ़ेंगे। 3 पार्ट में इसका होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। मतलब ऐसे तीनों वीडियो लगातार रहेंगी, तो उसका आप लोग प्ले लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग फिर से इसका निचोड़ आज जानते हैं। पहले इसका वीडियो हो चुका होगा, संधि का हो गया है। आज हम लोग इसका पूरा निचोड़ जानेंगे। संधि का स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों को एकदम पूरा बेसिकली समझेंगे, ठीक है, एकदम पूरा निचोड़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई लोग, आज हम लोग जान जाते हैं संधि, ठीक है। तो देखिए संधि की परिभाषा दिया है, ले लेते हैं पहले। तो ये संधि का परिभाषा क्या होगा? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, यानी कोई दो वर्ण हो, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कोई, मान लीजिए दोनों को, ठीक। इन दोनों के जब हम लोग इसका मेल करेंगे, इससे कोई तो विकार बनेगा, इससे कोई विकार उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग उसका नाम दे देंगे, ठीक। तो ऐसे इनका कहना क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये हो गया संधि का परिभाषा, ठीक। अब जान जाते हैं हम लोग संधि का अर्थ होता क्या है भाई। आखिर संधि का अर्थ तो कुछ होता होगा तभी तो। देखिए ये संधि का अर्थ क्या हो गया? जैसे मान लीजिए गुलवे के जीवन में कोई एक परी आई, मतलब कोई भी हो, ठीक, आई और वो कई गुलवे से, चलिए मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। अब गुलवे मना कर दिए, यानी वो संधि विच्छेद कर दिए, तोड़ दिए कि नहीं मैं नहीं करूँगा। यहाँ से वो अपना अर्थ यानी संधि वो मतलब अपना जोड़ना चाहती है, और यहाँ से गुलवे अपना तोड़ना चाहते हैं कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना है, टाटा बाय बाय, ठीक है। मतलब मेरे को नहीं करना है। देखो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, ठीक। जैसे कोई दो प्रेमी हो, उन दोनों को जो मिलन हो, ठीक। और देखो संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? तोड़ना, विच्छेद, यानी देखो यहीं से आप लोग को पता चल जा रहा है विच्छेद, यहाँ से विच्छेद यानी दूर करना, तोड़ना, जाओ हम तुमसे नहीं बोलेंगे, ऐसा तो होता ही रहता है, ठीक है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। अब ऐसे मान लो है, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक। तो ये दो जगह हो गया, विच्छेद हो गया। ऐसे क्या है? अभी जुड़ा है। जैसे मान लो कि इसको मैंने यहाँ से तोड़ दिया, मान लो तोड़ दिया, ये क्या हुआ? दो जगह हो गया, विच्छेद होगा कि नहीं इसका। अब वही क्या है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, ठीक। देखो संधि यानी इसको मैंने जोड़ दिया, जुड़ गया। अब विच्छेद यानी तोड़ना, इसको मैंने तोड़ दिया, दो हो गया। अब देखिए संधि का पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, यानी संधि से जो पहला पद आएगा उसको पहले पूर्व पद कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग, जैसे हमारे दादा, हमारे पिता, फिर हमारे पिता के पिता, ऐसे होता है ना पूर्वज, उन लोग पुरखा बनते हैं, मतलब पूर्वज, जो भी आप लोग बात में, ठीक। संधि के पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं संधि के भेद, ठीक है। देखिए तो स्वर संधि, पहला भेद क्या है? स्वर संधि, ठीक। और दूसरा भेद क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग। यानी संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब हम लोग इन तीनों को समझेंगे, ठीक है। देखिए स्वर के प्रकार होते हैं और बाकी दोनों के नियम होते हैं, ठीक है। देखिए स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यौन, अयादी, ठीक है। ये पांचों इन लोगों के प्रकार है। और देखिए व्यंजन के क्या होते हैं? नियम, 7 नियम होते हैं व्यंजन के, ठीक है। इनमें से कुछ नियम को हम लोग जानेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए विसर्ग के क्या होते हैं? 9 नियम होते हैं, इनके भी कुछ नियम जान लेंगे। देखिए इनके बस नियम जो होते हैं इम्पोर्टेंट बस नियम हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब छोटा छोटा पार्ट में हम इसको लिखते हैं भाई, खुद लिखना पड़ता है अपने हाथों द्वारा, इन्हीं हाथों से तो लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, डिजिटल बोर्ड थोड़े नहीं है भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं स्वर संधि के बारे में, ठीक है। यानी स्वर संधि के उसमें देखिए उसमें भेद क्या था? भेद में क्या था? स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों था। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वर संधि से, ठीक। देखिए स्वर संधि के साथ
स्वर्ण रूप मतलब स्वर वर्ण स्वर संधि के साथ स्वर वर्ण के मेल से स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी स्वर संधि के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है, रवि प्लस इंद्र। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, छोटी ई प्लस छोटी ई, दो स्वरों के बीच संधि होकर बड़ी ई का रूप धर ले रही है। ठीक है, जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई हो जाएगी, प्लस करेंगे तो ठीक है, बड़ी का रूप हुआ। ठीक, देखिए ये हो गया स्वर संधि का परिभाषा यहाँ तक। और इसमें जैसे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, हम लोग इन 5 को जानेंगे। देखिए दीर्घ स्वर संधि, यानी पहला स्वर का दीर्घ स्वर संधि। देखिए दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इस संधि में 4 रूप देखे जाते हैं। ठीक है, इस संधि में 4 रूप देखे जाते हैं। ठीक, ये दीर्घ वाला हो गया। अब हम इनके रूपों को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग वीडियो में इनके रूपों को देख लेते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके रूपों को देखते हैं। ठीक है।